हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम पर आखिरी बैठक से कबल आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर के वकला एक प्लेटफॉर्म पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। नाज़रीन, कराची बार की कन्वेंशन में वकला ने आईनी तरमीम लाने पर मुल्क गिर तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया है और कराची बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वफाकी आईनी अदालत और मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का सिटी कोर्ट में इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों समेत साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर मलिक, हामिद खान, आबिद जुबैरी, दीगर वकला रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन में शरीक वकला ने मुजवज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। वकला का यह कहना है कि हुकूमत के गैर आईनी हथकंडों के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं। हमने वो आइन और कानून से जंग करके ये मुल्क हासिल किया और आज उसके खिलाफ जंग हो रही है। हर मेंबर का ये राइट है कि उसको मसवदे की कॉपी दी जाए। रात के अंधेरे में ये सहीफे नहीं लाए जाते जो आप हमारे ऊपर मुसल्लत करके और आप बैठ जाएंगे और आप वकीलों को ये कहेंगे कि हम आपको करके दिखाएंगे और वकील कहेगा कि हम नहीं करने देंगे। ये आइन जैसी भी है, इसमें 26 भी या जो भी है, ये अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे। किसी का बाप भी ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई बड़ी सी बड़ी ताकत भी नहीं कर सकता। वो वकील नहीं है जो काले कोट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। अगर अदालतों की मुतवाजी निजाम बन गया तो फिर उसके बाद कोई किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हम किसी शक्ल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने दें। ये वकीलों की लाशों पर से गुजर के बनाई जाएगी, ये नहीं बनने देंगे, नहीं चलने देंगे। भूल जाओ कि तुम चंद चमचे और टाउट वहां बिठा के अपनी मर्जी के फैसले लोगे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की उम्र का तयन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का अमल, आईनी अदालत के क़याम के बाद आला अदालत के वजूद पर लगने वाले ज़र्ब। नाज़रीन, वकला के लिए किसी सूरत कबूल नहीं है। वकला का दो टोक मौक़िफ़ यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये ज़ाती एजेंडा है। हम इस ज़ाती मसले को आइन से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि ये तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम है। जबकि समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में इरफान सदीकी का यह कहना है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम की मुखालिफत करने वाले एक भी ऐसी शिक की निशानदही नहीं कर पा रहे कि जो किसी बुनियादी इंसानी हक, अवामी मुफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। 24वीं आइनी तरमीम के मामले को सिर्फ धड़ाबंद सियासत की आंख से देखा जा रहा है, जबकि खसूसी कमेटी की 7 मीटिंग्स में तहरीक इंसाफ ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हों और पार्लियामेंट को वो तमाम मकाम मिले कि जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। लेकिन अभी जेल में पड़े कैदी नंबर 804 के हवाले से मुल्क में खदशात सर उठा रहे हैं। एक तरफ जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी साबिक ज़ौजा भी ट्वीट कर चुकी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवा रही हैं कि किस तरह उनके साबिक शोहर को आइसोलेशन में मुकम्मल अंधेरे में रखा जा रहा है और तमाम तर राब्ता उनका उनके साहबजादों से मुनक़ता कर दिया गया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम दर तकसीम का एक सिलसिला है, जहां बैरिस्टर गोहर साहब का ये कहना है कि वो बिल्कुल सही हैं, वो पिम्स की और हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और इमरान खान के अपना ख़ानदान इस मौक़िफ़ को रद्द कर रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान की हमशीरा नौरीन नियाज़ी साहिबा। नौरीन साहिबा, आप मुतमईन हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने भी तस्दीक कर दी है कि आपके भाई जो हैं उनकी सेहत भी सही है, 1 घंटे के लिए उन्होंने आज वर्जिश भी की, एंड ऑल इज़ वेल। नहीं, ये तो रिपोर्ट पिम्स की तरफ से आई है ना, और पिम्स की तरफ से तो पहले कोई मुतमईन नहीं था उनकी रिपोर्ट से, और उस पर हम बता चुके थे कि हम पिम्स के ना रिपोर्ट या डॉक्टर्स किसी पे हमारा यकीन नहीं है। तो पिम्स की रिपोर्ट पे तो, और इन्होंने पहले भी खान साहब के ऊपर इन्होंने गलत रिपोर्ट दे चुके हैं। मगर नौरीन साहिबा, बैरिस्टर गोहर क्यों इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर ये हुकूमत का मौक़िफ़ है तो बैरिस्टर गोहर इसको तस्लीम कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उसका नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि जो पिम्स के बारे में पहले भी खान साहब के साथ उन्होंने उनकी रिपोर्टों को ख़राब किया था, और अब भी हमारा उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। और मेरा ख्याल है, मेरा नहीं, बाकी भी लोग, अगर आप किसी को भी कहेंगे, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा पिम्स की रिपोर्ट्स पे। नहीं, कोई से क्या मुराद है? क्या दीगर जमात नहीं? शरीफ की रिपोर्ट नहीं, दीगर जमात नहीं पिम्स की रिपोर्ट नहीं, दीगर लोग भी
نہیں فیملی تو بالکل نہیں کر رہی، اور باقی بھی شاید پاکستان کے کوئی عوام یا کوئی بھی نہیں کرے گا اس کو تسلیم. تو بیرسٹر گوہر اگر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ڈاکٹر وہاں پہ موجود تھا. اب بیرسٹر گوہر سے میری تو کوئی رابطہ یا بات نہیں ہے، لیکن میں تو اپنا آپ کو دے سکتی ہوں موقف. آپ کا جماعت میں کسی اور سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں جی، میرا کسی سے جماعت میں رابطہ نہیں ہوا، اور میں تو اپنے طور پہ ایک فیملی کی طرح ایک جو پریشانی ہے آپ کو پتہ ہے، اور میرے خیال ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ کتنا سیریس معاملہ چل رہا ہے، کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ ملوا دیتے. ڈاکٹر عاصم وہاں پہ سارا دن ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے، ان کو ملوا سکتے تھے اگر کچھ نہیں، سب ٹھیک تھا. اور یہ بعد میں رپورٹ دینی کہ جی 1 گھنٹہ ورزش کی اور یہ کیا، تو یہ کون مانے گا اس چیز کو؟ بیرسٹر گوہر تو مان رہے ہیں. I keep saying that بی بی because بیرسٹر گوہر آپ کی بھائی کی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں. ادھر کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے اور دیگر جس عوام کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو مے بی ہی شوڈ ناٹ بی ہیڈنگ دا پارٹی. نمبر 1، کل آپ نے یعنی آج کے دن آپ نے اسلام آباد میں دھرنا اور پروٹیسٹ کرنا تھا، اسی حوالے سے کہ عمران خان تک رسائی ہو. حماد اظہر کے ہمراہ آپ نے لاہور سے نکل کر اسلام آباد آنا تھا، تو یہ جب کال آف ہوا آپ کو کیا بتایا گیا حماد اظہر کی طرف سے یا کسی دیگر پی ٹی آئی کے رہنما کی طرف سے کہ نورین بی بی ہم کیوں نہیں کل جا رہے؟ کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ میں پارٹی کے معاملات میں ویسے بھی بات نہیں میری ہوتی، لیکن جو کال آف کی تھی پروٹیسٹ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب ڈاکٹر سے ملاقات کرائی جائے گی. اسی لیے ڈاکٹر عاصم وہاں پہ تھے، ان کو بلایا گیا، تو ملک سے باہر تھے، ان کو پاکستان بلایا گیا اور وہ اس چیز کے انتظار میں بیٹھے رہے سارا دن، لیکن ان سے نہیں انہیں ملاقات کرائی. اگر نہیں کرائی تو اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز اندر ٹھیک نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں کہ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. آپ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی زندگی، میں آؤں گی، جو خطرات مبینہ طور پر لاحق ہے ان کی زندگی کو، جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی میسج ٹویٹ کیا ہے، I'll get to that. مگر نورین صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے جماعت کے اندر بھی کوئی خرابی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی اندر سے ملا ہوا تو نہیں ہے؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتی، اس میں تو میں بہت مشکل ہے کہ میں بتا سکوں یہ کہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب کا معاملہ ہے وہ یقیناً پریشانی والا ہے، اور جو یہ ہوا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو ملنے نہیں دیا، اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے، کہ انہوں نے سارا کچھ انہوں نے بات کی، اور اب آگے گوہر صاحب بتائیں گے کہ اگر ان کو پتہ ہوگا کہ کیوں نہیں انہوں نے ڈاکٹر کو ملنے دیا ہمارے. نہیں، میں تو یہی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بیرسٹر گوہر یہ مان گئے ہیں مگر دیگر لوگ نہیں مان رہے. کیا جماعت میں اور بھی ایسے لیڈر ہوں گے نورین صاحبہ کہ جن کو تشویش ہوگی، اور بیرسٹر صاحب کی اس ٹویٹ اور اس طرح پیمز کے ڈاکٹر کا ملنا اور حکومتی موقف کو تسلیم کرنا، اس حوالے سے ریزرویشنز ہوں گی؟ مجھے نہیں پتا ریزرویشنز ان کو ہیں کہ نہیں، بلکہ فیملی کو بہت زیادہ ہے. فیملی ساری ڈسٹربڈ ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو یہ ہوا ہے ان کے ڈاکٹرز کا جو نہ کرنا، اگر تو سب ٹھیک ہوتا تو وہ ڈاکٹر عاصم کو ساتھ لے جاتے، پیمز والوں کے ساتھ لے کے جاتے. اگر پیمز والے اکیلے گئے تو ڈاکٹر عاصم کو بھی لے کے جا سکتے تھے. اور پیمز والوں پہ کسی کو میں تو 100% اعتبار نہیں کرتی. اور مجھے پریشانی یہ ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اتنا چھپا کس چیز کو رہے ہیں؟ جیل کو بند کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی ان کو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مجھے بتائیں کب آپ کو لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اصرار کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ڈاکٹر عاصم کو ساتھ لے کے جائیے؟ جی میرا تو خیال ہے کرنا چاہیے تھا. میں تو سمجھتی ہوں کرنا چاہیے تھا، بہت ضروری تھا. وہ پورا دن کل اسلام آباد میں انتظار کرتے رہے، آج سارا دن وہ ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے. بالکل ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کو اس کے ساتھ لازمی بھیجنا چاہیے تھا. پیمز کے ڈاکٹرز اکیلے گئے ہیں، ان پہ کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اور نورین صاحبہ آپ کی 2 بہنیں ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی، عظمیٰ خان صاحبہ بھی، ان تک رسائی ہو رہی ہے؟ ان کو کھانا بھجوا پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ادھر کی کیا معلومات ہیں؟ ادھر کی بھی کوئی کسی سے ملنے نہیں دیا گیا دونوں کو وہاں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری بہنیں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی اور انہوں نے ان کو بغیر وجہ کے وہاں سے پکڑا ہے، اور اس کے بعد ان پہ کئی قسم کے کیسز ڈالتے جا رہے ہیں، اور ان کو وہاں پہ لے کے جیل میں لے گئے ہیں، جیلم میں، اور کسی کو ملنے نہیں دے رہے، نہ ان سے کوئی بات کرانے دے رہے. اب آخر کوئی تو قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جیل کا بھی کوئی مینیول ہوتا ہے. ان کے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور اسی سے لگتا ہے کہ شاید جیل کے اندر
मार्शल लॉ लगा हुआ है। और नौरीन साहबा, आप अपने भाई के सियासी साथियों से मुतमईन हैं जिस तरह वो पार्टी को चला रहे हैं, या उनकी रिहाई के लिए जो कोशिश जा रही हैं? पता नहीं, मैं इतना गौर नहीं करती उन पे, क्योंकि मैं अपने तौर पे जो कर सकते हैं एज ए फैमिली हम सब कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो खदशात हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि खान साहब ने ख़ुद कहा था कि ये जेल में मुझे जैसे मुर्सी को उन्होंने मारा था ना, ये मारने की कोशिश करेंगे। और अब परेशानी ये है क्योंकि ये इतने डेस्परेट हैं, इनसे कोई काम भी सही नहीं कर सक रहे। आप मुझे बताएं, अगर आज प्रोटेस्ट हो भी जाती तो क्या होना था? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट होती हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे दिखाना है कि पाकिस्तान बहुत अमन और सलामती का मुल्क है, तो वो तो दुनिया को पता है कि नहीं है। मगर तो नौरीन साहिबा, इन्होंने अभी आपको क्या लग रहा है कि protest call off धोखा करा आपको हुकूमत ने दिया है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करवा के और ये यकीन दिला के कि हम मिलवा देंगे मुआलिद से, या धोखा आपको आपके अपनों ने दिया है जिन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है? नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने ही दिया होगा। इन्होंने कहा कुछ होगा और किया कुछ होगा, और इन पे कोई एतबार नहीं। और आपके अपने जिन्होंने इन पे एतबार कर लिया, उनके बारे में क्या कहेंगी? बस उनकी भी सादगी होगी कि उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हमेशा जब भी इन्होंने किसी चीज़ पे वादा किया या बात किया, उन्होंने कभी पूरा नहीं की। तो इसलिए एतबार तो अब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है, बाकियों को भी नहीं है किसी को। और बीबी बताइएगा कि अब अगला लाहे अमल क्या है? इसके ऊपर बैरिस्टर गोहर मुतमईन हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, हमाद अज़हर भी खामोश हैं, तो अगला लाहे अमल आप क्या चाहेंगी? आप फिर भी चाहेंगे कि एक बार फिर आप सबको मोबिलाइज होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए? एक फैमिली के तौर पे तो लाजमी करेंगे, जो कुछ कर सकेंगे। एहतजाज तो पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन हम अगर ख़ुद से करेंगे एज ए फैमिली तो हम एहतजाज करेंगे, चाहे हमें जेल के बाहर जाके करना हो, चाहे जेल के बाहर हमें तंबू लगा के बैठना हो, चाहे हमें किसी और जगह पे एहतजाज के लिए जाना हो, हम करेंगे। एहतजाज तो होगा, क्योंकि इनको मेरी बहनों को भी बग़ैर किसी वजह के इन्होंने इतने केसेस डाल दिए हैं, और खान साहब पे, उन पे भी, इमरान खान पे भी 200 केसेस बना दिए थे। उनका ख्याल है अब इसी तरह मेरी बहनों पे करेंगे, तो ये तो इसके लिए हम यही करेंगे कि हम खुद से जाके सड़कों पे निकलेंगे भी और बैठेंगे भी और एहतजाज भी करेंगे, चाहे जेल के बाहर होगा, चाहे अदालत के बाहर होगा, कहीं तो होगा। और हमसे क्या मुराद है? डायरेक्ट फैमिली ऑफ इमरान खान? जी, फैमिली है, हमारे दोस्त हैं और बहुत सारे वेल विशर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो करना चाहते हैं, जो हमें कहते हैं कि करें आप, और हम निकलना चाहते हैं और हम एहतजाज के लिए बैठना चाहते हैं कहीं जाके, सब कहते हैं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि सारे मतलब नौरीन साहबा, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप मायूस हो गई हैं, क्योंकि अगर ना होती तो फिर आप क्यों बाहर आपको इस तरह निकलना पड़ता और अपने तय निकलने की बात करती, ना कि पार्टी लेवल पर? देखिए, पार्टी वालों का एक अपना तरीका है, मुझे नहीं पता, वो अपनी तरह सोचते हैं, और हम एक इमोशनली एज अ बहन और एज अ भाई हमारा वो रिश्ता निकलना था ना, हमाद अज़हर के हमरा है। निकलना था आज और इस्लामाबाद पहुंचना था, पार्टी के साथ फ्लैंक्ड ही निकलना था ना। बस वो उन्होंने रात को कैंसिल किया, हमारा ख्याल था शायद डॉक्टर आसिम को मिलाने के लिए इनका हो गया डील। तो अगर उन्होंने, अब मुझे नहीं पता क्या हुई थी और क्या उन्होंने उसके बाद किया, ये इसका मैं नहीं जानती, लेकिन हम फैमिली के तौर पे तो लाजमी हम इसको अब नहीं छोड़ेंगे, हम निकलेंगे जिस जिस जगह जा सकेंगे। फैमिली भी है, फैमिली हमारी बहुत बड़ी, और हमारे दोस्त और सब बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, जो खान साहब के लिए परेशान हैं, मुल्क के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, वो सब तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन नियाज़ी, हमशीरा इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी।